साथियों नमस्कार। मैं मीडिया की खबरों को देखते हुए देश की परिस्थिति पर बात करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। पिछले दिनों हो रही जिन घटनाओं पर चर्चा हो रही है, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी महिला शक्ति पर जो अत्याचार हो रही है, उसके सज़ा के लिए उसके विरुद्ध में लोग फांसी की सज़ा, हत्या, दुनियादारी, ये सारे चीज़ की मांग कर रहे हैं। निहायत ज़रूरी है, इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की कुकर्म जिन जिन स्थानों पर हुआ है, वहाँ के सारे महलों को और लाजों को धसका दिया जाए, तोड़ दिया जाए और विकास की इस बुनियाद को पूरा ख़त्म कर दिया जाए। हिंदुस्तान में विकास की इन गाथाओं के साथ वर्तमान में जो अत्याचार और देश की व्यवस्था के तहत होने वाली इन तमाम करतूतों पर लगाम लगाने के लिए मात्र और मात्र एक ही काम है कि इस तरह की निर्माण कार्य में बन रही लाज, दुनियादारी को पूरा तरीका से ख़त्म कर दिया जाए और उन अमीर जादे होटल्स वालों को भी रोड पर लाकर पीटा जाए। जो व्यक्तिगत जीवन के छड़ों को ख़त्म करके आज व्यावसायिक दृष्टिकोण में शहरीकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं, गांवों को उजाड़ कर शहर बना रहे हैं और देश की व्यवस्था को, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। व्यापार में पैसा कमाने की दृष्टि से बेरोजगारी के कारण लोग अनाप शनाप तरीके से काम कर रहे हैं। देश की शिक्षा नीति इसके लिए जिम्मेदार है, देश की पूरी कानून व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। दरिंदों को फांसी देने से ही कुछ नहीं होगा, उनके पीछे जो सपोर्टर हैं, उनके पीछे जो व्यवस्था है, उनके पीछे जो कारण है, उसको भी जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। देश पर इसको गहरा विचार करना पड़ेगा, तभी हमारे देश से हर इंसान को सुरक्षा मिलेगा और हर आदमी सुधर जाएगा। तो जितने भी लाज बने हैं, उनकी कानूनी व्यवस्था और इस तरह के लाजवाज पूरे ख़त्म करवा दिए जाए। हिंदुस्तान से कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को अपने घर में सुरक्षित रहकर एजुकेशन लेना होगा। एडवांस एजुकेशन में किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता से बाहर जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्थाओं को ख़त्म कर दिया जाए। डिग्री के खातिर लोग भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं के कारण ही आज हिंदुस्तान की ये परिस्थितियाँ आ रही है। इसके लिए देश की सरकार, कानून व्यवस्था, सुरक्षा परिषद जिम्मेदार है और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।